कल्पना कीजिए अगर पेट्रोल की तरह हवाई जहाज़ का ईंधन भी अचानक महंगा हो जाएगा तो क्या होगा। और टिकट्स महंगे होंगे, एयरलाइंस घाटे में जाएगी और यात्रियों पर बोझ बढ़ेगा। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष की घोषणा की है। आइए जानते हैं ये एटीएफ यानी कि मूल्य स्थिरीकरण कोष क्या है। घरेलू एयरलाइंस को मूल्य स्थिरीकरण का विकल्प चुनने पर एटीएफ के लिए 115 प्रति लीटर का भुगतान करना होगा। ये यहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई है। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को राहत देने के लिए 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है और एटीएफ यानी कि जो मूल्य स्थिरीकरण कोष है उसको बनाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत जो एयरलाइंस है वो इसमें शामिल होगी। उसके साथ ही उन्हें जो एयरलाइंस हैं उन्हें जो है एटीएफ लगभग 115 प्रति लीटर की तय कीमत पर जो है उपलब्ध करवाएगा। भले ही बाजार में इसकी कीमत इससे भी अधिक होगी, यानी कि जो एयरलाइंस है जिसमें यहाँ पर 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है, तो इस इन्वेस्ट के आधार पर जो है 115 प्रति लीटर की कीमत के आधार पर जो है यहाँ पर जो हवाई जहाज़ का ईंधन है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाएगा ये। अब हम देखें जो एटीएफ है ये क्या होता है। एटीएफ यानी कि अवेशन टरबाइन फ्यूल, यह एक विशेष प्रकार का ईंधन होता है जिसका उपयोग जो है हवाई जहाज़ों में किया जाता है, यानी कि जो उड़ते हुए हवाई जहाज़ है उनमें उपयोग किया जाता है। महत्व क्या है, एयरलाइंस के कुल खर्च का 30 से 40% का जो यहाँ पर 35 से 40% का हिस्सा है इसमें एटीएफ का पर खर्च होगा। यानी कि अब जो है जो ईंधन है हवाई जहाज़ का ईंधन, इसमें एयरलाइंस के ऊपर जो है 35 से 40% का हिस्सा जो है वो खर्च किया जाएगा। एटीएफ महंगा होने पर टिकट भी महंगा हो जाएंगे, यानी कि जो एटीएफ है जिसके द्वारा ये जो ईंधन है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, अगर ये महंगा होता है तो इससे क्या है कि जो हवाई जहाज़ का ईंधन है वो भी महंगा हो जाएगा। इसीलिए एटीएफ की कीमत जो एयरलाइन उद्योग है के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये योजना सरकार को क्यों लानी पड़ी। हाल ही में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है जिसके कारण जो है पेट्रोल के दाम महंगे हो गए और उसके साथ ही हवाई जहाज़ की भी यात्राएं रुक चुकी थी। इसीलिए अब हम देखें तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो इसीलिए सरकार ने अब यहाँ पर यह भी फैसला लिया है कि कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो हवाई जहाज़ है अगर उसका ईंधन महंगा हो जाए तो हम कैसे अपने जो यहाँ पर हवाई जहाज़ है उनको सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो ईंधन है हवाई जहाज़ का ईंधन बनाया जा रहा है। उसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, यानी कि जो यहाँ पर पश्चिम एशिया है इसमें तनाव बढ़ा जिसके कारण पूरा जो हॉर्मुज़ वाला क्षेत्र है जो कि बंद हो गया था, पूरी दुनिया का यहाँ से 80% या हम कहें जो तेल है वो आयात होता है। तो इससे क्या है कि पूरे देश में पेट्रोल के दाम में महंगे हो गए। उसके साथ ही जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में जो है देशों में पहुँच रहा था, इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। एटीएफ की कीमतों को तेज़ी से वृद्धि, यानी कि अगर जो है एटीएफ की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए सरकार ने ये जो फैसला है ये लिया है ताकि यहाँ पर अगर इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो इसके ज़रिए जो है जो ईंधन है हवाई जहाज़ का वो यहाँ पर बनाया जा सके। अब इससे क्या होगा, एयरलाइंस जो है उसका खर्च बढ़ जाएगा, टिकट्स महंगे होने का खतरा पैदा हो सकता है। उसके साथ ही छोटी एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इन्हीं समस्याओं को ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये जो बड़ा कदम है वो यहाँ पर उठाया है। अब यह योजना जो है वो कैसे काम करेगी, यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले सरकार जो है तेल विपणन वाली जो कंपनियां हैं जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल और इनको जो है एयरलाइंस यानी कि जो एयरलाइंस हैं वो सरकार की जो कंपनियां हैं उनको वित्तीय सहायता देगी। फिर तेल की कंपनियां जो है एयरलाइंस को कम और स्थिर कीमत पर एटीएफ उपलब्ध करवाएंगी। इससे क्या होगा, एयरलाइंस को बाजार में होने वाले अचानक उतार चढ़ाव का सामना कम करना पड़ेगा, यानी कि जो यहाँ पर बाजार में अचानक कीमतों में उतार चढ़ाव होता है उसका सामना काफ़ी कम करना पड़ेगा। अब हम देखें इससे यात्रियों को क्या फ़ायदा होगा। टिकट किराए में स्थिरता आएगी, यानी कि क्या होगा कि ईंधन महंगा होने पर भी जो है टिकट के जो दाम है वो अचानक बढ़ेंगे नहीं, यानी कि अचानक उनमें जो है बढ़ोतरी नहीं होगी। उसके साथ ही उड़ानों की संख्या बनी रहेगी, यानी कि एयरलाइंस घाटे के कारण उड़ानें कम नहीं होंगी। यानी कि अगर क्या होता है कि एयरलाइंस घाटे में भी जाती है तो भी उड़ानें जो है वो चलती रहेंगी, ज़्यादा कम नहीं होंगी। उसके साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी, यानी कि जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी हवाई सेवाएं जारी कर रखने के लिए ये जो संभावना है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है।
उसके साथ ही अगर हम देखें तो एयरलाइंस को इससे क्या फ़ायदा होगा, जो एयरलाइंस उसको वित्तीय राहत मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका जो ईंधन है वो काफ़ी कम खर्च होगा, यानी कि उसका जो है ईंधन कम खर्च होगा। उसके साथ ही घाटे का जोखिम है वो कम होगा और भविष्य में योजना बनाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, छोटी एयरलाइंस भी बड़ी कंपनियों का मुकाबला कर पाएंगी, यानी जो कि छोटी छोटी कंपनियां हैं वो भी जो है खुद को विकसित करके जो बड़ी कंपनियां हैं उनका मुकाबला कर पाएंगी। अब इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा, जो विमानन क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा होगी, यानी कि जो हवाई जहाज़ वाले जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र की सुरक्षा, यानी कि एयरलाइंस उद्योग और आर्थिक संकट से बच सकेगा। रोजगार में सुरक्षा, यानी कि हजारों पायलट, इंजीनियर, कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। आर्थिक गतिविधियों में समर्थन होगा, जैसे कि लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए दूसरे देशों से भी आते हैं भारत में। उसके साथ ही व्यापार और निवेश के माध्यम से जो है एक दूसरे से हवाई यात्रा करते हैं, तो ये जो यहाँ पर इसको बढ़ावा मिलेगा, यानी कि पर्यटन और व्यापार, इसके साथ ही निवेश जो है काफ़ी उसको बढ़ावा मिलेगा। अब हम देखें इसके साथ ही इस योजना की आलोचना भी हुई है। चलिए देखते हैं क्या है इस योजना की आलोचना कैसे की गई है, यानी कुछ विशेषज्ञ जो है इससे सहमत नहीं है। सबसे पहले यह छिपी हुई सब्सिडी इसको बताया जा रहा है, यानी कि जो आलोचक हैं उनका कहना है कि सरकार इसको जो है अप्रत्यक्ष रूप से एयरलाइंस को आर्थिक मदद दे रही है, यानी कि जो अगर हम कहें विपक्ष या फिर कुछ विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो यहाँ पर छुपे तरीके से जो है यहाँ पर जो एयरलाइंस है उसको आर्थिक मदद दे रही है। उसके साथ ही जो है बाजार में हस्तक्षेप, यानी कि मुक्त बाजार व्यवस्था में कीमतों की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और उसके साथ ही आपूर्ति तय होनी चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप बाजार को प्रभावित कर सकता है। आलोचना यहाँ पर अगर हम देखें तो करदाताओं को जो करदाता हैं उनका पैसा, यानी कि ये जो योजना है वो सफल नहीं होती है तो सरकारी धन पर दबाव बढ़ सकता है, यानी कि जो सरकारी धन है उस पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो है 10 करोड़ का जो है इन्वेस्ट किया है। अब हम सबसे बड़ी चुनौती क्या है यहाँ पर देखें तो विशेषज्ञ का अनुसार अगर हम देखें तो असली चुनौती, यानी कि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर तेल की कीमत नहीं है, यानी कि केवल तेल की कीमतें जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में एटीएफ पर ऊंचा वीएटी लगता है। एटीएफ अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, यानी कि जो एटीएफ है वो अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। तो इसका क्या है कि अगर इसके दाम जो है बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जो जीएसटी है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर हमारे देश का इससे फ़ायदा हो रहा है। इस कारण भारत में एटीएफ जो है दुनिया के कई देशों की तुलना में महंगा पड़ता है, यानी कि अगर हम देखें तो दूसरे देशों की तुलना में भारत का जो एटीएफ है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अब आगे क्या हो सकता है कि एटीएफ को जीएसटी में शामिल किया जाए, राज्यों का वीएटी कम किया जाए और दीर्घकालीन ईंधन जो नीति है वो अपनाई जाए, ताकि जो है हमारे देश का भी विकास हो सके और इसके साथ ही जो हमारे हवाई जहाज़ हैं वो सुचारू रूप से चल सके और उनको सुरक्षा मिल सके। उसके साथ ही अगर आप देखें सकारात्मक पक्ष क्या है, इससे क्या होगा, जो एयरलाइंस है उसको राहत मिलेगी, टिकटों की कीमतें जो है स्थिर हो जाएंगी, यानी कि जो टिकट की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें स्थिरता आ जाएगी और जो विमान वाले क्षेत्र हैं उनमें उनको सुरक्षा मिलेगी। उसके साथ ही पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि लोग जो हैं पर्यटन और व्यापार के लिए जो है भारत में आ सकेंगे। उसके साथ ही रोजगार के लिए भी जो है भारत में आ सकेंगे। अगर हम देखें नकारात्मक पक्ष क्या होगा, इससे जो सरकार का जो वित्तीय बोझ वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि सरकार पर बोझ बढ़ेगा। उसके साथ जो है बाजार में हस्तक्षेप होगा और सब्सिडी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर उच्च टैक्स जो है उसका समाधान देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो यहाँ पर दूसरे देश हैं उनकी तुलना में यहाँ पर जो एटीएफ है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर देखें तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। उसके साथ ही एटीएम मूल्य स्थिरीकरण कोष, जो कि सरकार का एक अल्पकालीन राहत उपाय है, इसका उद्देश्य एयरलाइंस और यात्रियों को बढ़ती ईंधन कीमतों से बचाना है। हालांकि यह योजना तत्काल राहत दे सकती है, लेकिन दीर्घकालीन समाधान एटीएफ पर करों में सुधार और जीएसटी में शामिल करने पर होगा और इसके साथ ही जो विमान वाले क्षेत्र हैं उनको सुरक्षा देकर, यानी कि अगर हम देखें विमान क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में निहित है, यानी कि अगर छोटी छोटी भी कंपनियां यहाँ पर जो है ऊपर उठती हैं और इसका मुकाबला करती हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही जीएसटी में अगर ये शामिल होगा
तो इससे जो है हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार यहाँ पर एटीएफ की घोषणा की है, ये क्या सही है या नहीं, यानी कि ये आने वाले समय में क्या फ़ायदा देगा देश को या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।